सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं अजमल जामी। दिन भर की जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान की जो आज की तस्वीर थी, वो झलकियों की सूरत में मेरे प्रोग्राम के इंट्रो में आपने देख ली। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक इस्लामाबाद पहुंचे, बल्कि डी चौक तक भी पहुंचने में कामयाब हुए। हुकूमत ये कहती है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस्लामाबाद से, उसके मुताबिक डी चौक के तराफ में लाइट स्विच ऑफ हैं और मुजाहिरीन को धकेलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पकड़ धकड़ हो सकती है, लेकिन जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों या बुशरा बेगम जो खुद लीड कर रही हैं इस कारवान को, वो ये कहते हैं जी हम खान साहब को लिए बगैर डी चौक से वापस नहीं जाएंगे। गैर मुल्की वफ़द भी पाकिस्तान में बेलारूस का, दुनिया भर का मीडिया इस सूरत हाल पर तबसरे कर रहा है, रिपोर्टिंग बराह रास्त नशर कर रहा है। हम दो एक्सट्रीम्स में फंसे हुए, एक हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे कायम, एक PTI जो अपने मुतालबात के साथ आई है। तो सोचा क्यों ना कोई थर्ड ओपिनियन ली जाए। इसके लिए हमने अर्ज़ अहमद दी है सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान साहब वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं। रेंजर्स के जवान शहीद हुए, चीफ ने और वज़ीर आज़म ने कंधा भी दिया उन जनाजों को, और पुलिस एहलकार भी कुछ शहीद हुए। इसी तरह मुजाहिरीन भी कुछ ऐसे हैं जो शहीद हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में एक डेडलॉक की सी कैफियत है। मुजाहिरीन तमाम रुकावटें तोड़ते हुए पहुंच गए यहाँ डी चौक तक, फिर उन्हें मुंतशिर भी किया जा रहा है। अब एक इत्तला है कि रात में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन जूं की तूं सूरत हाल है डेडलॉक की सी। मैं अगर आपसे पूछूं, हैड यू बीन दी इंटीरियर मिनिस्टर, कैसे डील करते आप इस सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम। जामी भाई, देखिए, गुजारिश ये है कि मैं और शाहिद साहब हमारे अवाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अक्सर ये कहते रहे हैं कि जब आप पोलिंग स्टेशन में फ़ैसले नहीं होने देंगे, ऐवानों में फ़ैसले नहीं होने देंगे और अदालतों में फ़ैसले नहीं होने देंगे, तो फिर फ़ैसले सड़कों पे होंगे। और जो फ़ैसले सड़कों पे होते हैं वो कौम के लिए बेहतर साबित नहीं होते, क्योंकि ये खून के एवज़ होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं हुकूमत को मशवरा दे सकता, तो हमने तो कंसिस्टेंटली मशवरा हुकूमत को भी दिया है और इमरान खान साहब को भी दिया है कि आपस में बैठ के कोई ना कोई बात करनी है। आज भी आप देखें, कल रात को भी ये बातें हुई हैं इनकी कि भाई इधर चले जाए धरना, उधर चले जाए। ये हम आपस में पाकिस्तानी हैं, कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई 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 दुश्मनों से तो बिल्कुल आपस में बात कर रहे हैं। अब बात करें, फैसला करें कोई ना कोई। इमरान खान साहब की जो बात है वो रिक्वायरमेंट्स वो भी सामने रख दें, हुकूमत की भी सामने रख दें। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। लेकिन ये रास्ता नहीं निकाल रहे, तो पाकिस्तान वही धरनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसी घिन चक्कर में हम फंसे हुए हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें देखते हुए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, आज वो क्रैश कर गई। ये जो पकड़ धकड़ और लॉकडाउन की सूरत हाल है बिलखुसूस कैपिटल सिटी में, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या जाता है और ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज पे क्या जाता है? देखिए, एक तो आज की स्टॉक की बता दूं कि आज सुबह मार्केट एक्चुअली 1500-1700 पॉइंट ऊपर थी और उसके बाद वो 3000 के ऊपर 3000 पॉइंट और कुछ गिरी है। उसकी जो बड़ी वजह है वो ये धरना नहीं है। उसकी जो बड़ी वजह है वो एक स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन है, जिसपे उसने मजबूर किया है इस्लामी बैंकों को, मीज़ान बैंक और दीगर बैंकों को, कि आप एक सही तनासुब से मुनाफे दिया करें अपने जो डिपॉजिटर्स को, जो नहीं दे रहे थे वो लोग। तो वो तो उसकी वजह से मुझे मीज़ान बैंक और एक दो बैंक गिरे, जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। ये धरना जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की सियासी तकरीबकारियां ये मार्केट में प्राइस्ड इन है। मार्केट के अंदर हमारा पाकिस्तानी अच्छा। मार्केट में हम जो जो एक कंपनी जो मुनाफा करती है 100 रुपए मिसाल के तौर पर शेयर, तो उसका शेयर बिकता है 600 रुपए का। हिंदुस्तान में जो कंपनी 100 रुपए मुनाफा करती है उसका शेयर बिकता है 1200 रुपए का। तो ये 600 रुपए हमारी मार्केट आधी 50% पे चल रही होती है ना, वो हमारी हुकूमत की तकरीबकारियां हैं और हमारी हुकूमत की इंतशार है। वो मार्केट को पता है कि पाकिस्तान में ये होता रहता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है ना, जो यहाँ पे काम कर रहा है, उसको ये पता है कि ये धरने होते हैं। ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है धरना, और धरने के बाद भी मुल्क चलता रहेगा। तो वो ठीक है, वो मुल्क चल जाएगा। तो लेकिन दुनिया भर में हाँ, जैसे लेकिन आज हम तो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई धरने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, सड़कें चौक चौराहे बंद होने की वजह से इम्पैक्ट आया है मार्केट पे, जिसकी वजह से वो डाउन हुई है। बट यू आर टेलिंग मी समथिंग एल्स। देखें देखें, बिजनेस पे नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। हर बिजनेस, छोटे बड़ा, जो दुकानदार से लेकर रिटेल सेल्स वाले के लेकर कंपनियों के सेल्स कम हो गई हैं, ये सारी कंपनियों को नुकसान हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये शैम्पूज बेचने वाले, साबुन बेचने वाले और बिस्किट बेचने वाले सबका नुकसान हुआ है। बहुत काफी करोड़ों रुपए में नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है, इसमें अरबों रुपए में नुकसान हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है।
लेकिन मार्केट को ये जो धरने होते हैं ना, मार्केट उसकी काफ़ी लक्कड़ अदम पत्थर अदम है, मार्केट को ये चीज़ें पता होती हैं। जो अच्छा। बुरी बात है वो ये है कि हम्म। अब ये बेलारूस के सदर आए हुए हैं लुकाशेंको। उनको हम्म। इसके बाद आज अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था, खबर आई हुई है कि पाकिस्तान का कैपिटल लॉकडाउन है। दुनिया भर में ये बात जाती है कि यार पाकिस्तान में हर थोड़े दिनों में कैपिटल लॉकडाउन हो जाता है, कंटेनर लग जाते हैं, ये हम्म। हो जाता है, वो हो जाता है। तो पीपल डोंट टेक अस सीरियसली एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। वैसे बहुत सारे माशी मसाइल तो हम्म। अपनी जगह पे हैं, उसके ऊपर हम ये मतलब सोने पे सुहागा है कि हम सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है हमारे पास। तो वो दुनिया भर में तो हमारी हम्म। रुसवाई होती है ना इससे, कि यार ये पाकिस्तानी बेसिक बातों पे लड़ाई कर रहे हैं कि हुकूमत बनाने का हक किसका है, जो कि काफ़ी दुनिया के अंदर ये हम्म। मसले से लोग निकल चुके हैं। हम नहीं निकले अभी तक इस मसले से। हम्म। बिल्कुल ठीक है। आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, बिल्कुल ये फैक्ट है। आपने एक चैनल का नाम लिया, अल जजीरा हो, बीबीसी हो, फॉक्स आए हो, ब्लूमबर्ग हो, न्यूयॉर्क। तमाम इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी, वॉशिंगटन पोस्ट में उनकी हेडलाइंस हैं और वो इस प्रोटेस्ट को कवरेज दे रहे हैं। लाइव अपडेट्स के नाम से पेज उन्होंने बनाया हुआ है, नशर कर रहे हैं। तो उसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो जाता है पाकिस्तान के रिगार्डिंग, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन क्या इसका कुछ सियासी दबाव भी हुकूमतें लिया करती हैं? आपके दौर में भी कुछ ऐसी चीज़ें तो थी, इंटरनेशनली हाईलाइट होती थी उस वक्त की अपोजिशन के हवाले से। तो हुकूमतें जो हैं कोई इंटरनेशनल कवरेज को लेकर के भी दबाव महसूस करती हैं या नन ऑफ देयर बिजनेस? बहुत दबाव लेती है। देखिए मुझे याद है कि मैं शायद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। मैं वज़ीर ख़ज़ाना नहीं था, लेकिन मैं जी। स्पेशल असिस्टेंट। लोग बॉन्ड बेचने गए थे $2 बिलियन हम्म। के। न्यूयॉर्क भी गए थे, लंदन भी गए थे और दुबई भी गए थे। मैं लंदन में था उस दिन हम्म। तक, हमने बड़ी अच्छी प्रेज़ेंटेशन करी कि पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है, हर चीज़ सही है। और मैं लंदन से हम्म। उस दिन रात को हम्म। बोस्टन पहुँचा हूँ और यहाँ पे वो ये फैज़ाबाद के अंदर धरना लग गया साहब का, हम्म। टीएलपी का। मैं जी शाहिद जी साहब जी को जी। फ़ोन, भाई मैं क्या बोलूँगा, मतलब कि मतलब हम्म। हमारी रेट जो है वो हम्म। फैज़ाबाद तक नहीं है, मैं क्या बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, पैसे हम्म। डालो। तो ये पाकिस्तान को मुश्किल होती है इससे, मतलब ये चीज़ आसान नहीं है, ये दुनिया भर के लिए पाकिस्तान की रुसवाई होती है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सच बताऊँ कि दिस इज़ नॉट, देखिए बांग्लादेश के अंदर ये जो अभी धरने हुए थे और बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए, हुकूमत तो चेंज हो गई, वो अच्छा हो गया। लेकिन बांग्लादेश ने अपने गारमेंट्स बट के ऑर्डर कुछ कुछ ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। और एक मर्तबा अगर एक आदमी चलो हम्म। टेम्पररी दिनों के लिए पाकिस्तान आता है, तो फिर पाकिस्तानी हम्म। जो बिजनेसमैन है वो कोशिश करेगा कि उस ऑर्डर को रखे अपने पास, वो जाने ना दे हाथ से। एक चांस तो मिल गया ना हम्म। पाकिस्तान को। तो इस हम्म। तरह जब आप हरकतें हम्म। करते हैं, तो हम्म। दुनिया जब बिल करती है पाकिस्तान को, तो पहला इस्लामाबाद लॉकडाउन, कंटेनर सिटी, ये खबरें आती है ना। हम्म। ये तो चीज अच्छी नहीं है हम्म। मुल्क के लिए, तो मुल्क के हम्म। लिए काफी नुकसानदेह है। इज्जत भी मुल्क की खराब होती है कि यार ये पाकिस्तानी पता नहीं क्या ड्रामा करते रहते हैं हर वक्त। हम्म। तो आप कह रहे हैं कि बड़ा दबाव, असर और प्रेशर आता है, जैसे आपने अपना ही वाकया एक बयान किया। तो ये मौजूदा हुकूमत के होते हुए तो एक से जायद बार ऐसे धरने या एहतजाज हो चुके हैं जिनकी कवरेज भी इंटरनेशनली हुई, बल्कि दुनिया भर के लोग भी अब से बात कर रहे हैं। तो ये क्या प्रेशर फ्री हुकूमत है जो महसूस नहीं करती, या ये इनकी टॉलरेंस लेवल कुछ ज़्यादा है? इनकी हकमत अमली आपको समझ आ रही है? देखिए इनके साथ मसला ये है कि जब खान साहब ने 126 दिन का धरना किया था 2014 में, 2014 तो में। हाँ, तो कौम इतनी तो खान साहब के साथ नहीं थी। तकरीबन सब लोग ये समझते थे कि मियाँ साहब हम्म। ईमानदारी से इलेक्शन जीते हैं, जो खान के बहुत चहीते थे उनके अलावा, कि मियाँ साहब ईमानदारी से इलेक्शन जीते हैं और इसमें कोई हम्म। मसला नहीं है। लेकिन खान के पीछे कुछ इदारे थे, हम्म। कुछ लोग उनको करवाया। आज जब ये धरना करते हैं ना, तो वैसे तो अगर आप सोचें कि यार एक सूबे की हुकूमत चढ़ाई कर रही है, वफाक के कैपिटल पे आके अपने अमलाक लेके आ रही है, क्रेनें लेके आ रही है, बुलडोजर लेके आ रही है, कुछ कहते हैं कि असला बरदार लोग भी आए हुए हैं, अगर ये सब कुछ कर रही है तो हम्म। बहुत बुरी बात है कि यार आप हमारे कैपिटल पे क्यों कर रहे हो कब्जा, हम्म। हुकूमत के एसेट्स लेकर। हम्म। लेकिन जो आज पीटीआई को सिंपैथी मिली है, वो इसलिए मिली है कि लोग ये समझते हैं कि 8 फरवरी को पीटीआई इंतखाबात जीती है पाकिस्तान भर में, और ये जो नून की हुकूमत बैठी है ये हम्म। लेजिटिमेट नहीं है। और ये नून के वज़रा भी, आप जामी साहब आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आपस में जब हम लोग बैठते हैं तो नून के वज़रा भी ये बात एडमिट करते हैं। जी। वो ये कहते हैं हाँ 2018 में क्या बात, हम्म। वो बात ठीक है, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हम्म। और वो भी अगर 19-20 की बेईमानी एग्जैक्टली। थी, तो ये तो 10-20 की बेईमानी हुई है। हमको मुल्क को आगे लेके जाना है, हमको उस ग्रोह में, उस दायरे में नहीं रहना है कि जहां हम धरना करते हो, मारपीट करते हो, धरना करते हो, मारपीट करते हो। आज क्या होगा, अब ये जो धरना है ये इधर तक पहुंच गया है, 2-3 दिन हो गए, पिछले धरनों से ज्यादा कामयाब हो गया, कि इसके बाद या तो हाँ। मुझे लगता है कि इनकी पीटीआई की, केपी की हुकूमत भी जाएगी और पीटीआई को मजीद अच्छा। मार पड़ेगी,
ये मतलब एक एक पॉसिबिलिटी, मैं आपसे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ की बात करता हूँ। एक हम्म, पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई की हुकूमत हम्म, जाएगी और इनको मज़ीद मार पड़ेगी, अगर ये धरना अनसक्सेसफुल होता है। अगर ये, क्योंकि खान साहब ने पूरा गैम्बल कर दिया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम्म, वो कुछ खान साहब को कंसेशन मिलेंगे। उस कंसेशंस मिलेंगे, उसके बाद एक तो ये थोड़ी-सी सुक्की होगी हुकूमत की और सब इदारों की, लेकिन इसके बाद हुकूमत का ये बहुत ज़्यादा देरपा होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो भी उठ खड़े होंगे वगैरह-वगैरह, तीनों हम्म, दीगर चीज़ें हो जाएँगी। और तीसरा ऑप्शन जो है वो, हम्म, जो मैं एक दोस्त से कह रहा था कि पिंडी में एक दर्जी है जो कि ड्रेस यूनिफ़ॉर्म सीता है, उसके पास देखो कोई शेरवानी तो नहीं सिल रही। हम्म, तो तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान अच्छा। में हर वक़्त मौजूद। वैसे तीसरे ऑप्शन की तो आपको पता है मिफ्ता साहब हमेशा ही गुंजाइश रही है, हालात वाकयात ही तीसरे ऑप्शन की जानिब बसाव कार लेके जाते हैं। तीसरा ऑप्शन ये इन दिनों पिछले जबकि 3-4 साल दुनिया में भर की काइनेटिक्स बदल इतना रही करीब हैं। नहीं आया। मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं कह रहा था पिछले 3-4 साल में इतना करीब नहीं गए हम शेरवानी के ऑप्शन पे। अब हैं करीब हम। सर इस वक़्त ये मुमकिनात में से तो एक गिनना ज़रूरी है। हम्म, अगर ठीक। 100 विल बी 50 क्वाइट दो दो इंटरेस्टिंग। 2-5 तो लोग मर जाते हैं तो फिर क्या ऑप्शंस है आपके पास? फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? ऑलरेडी देखें अल्लाह ना करे, 4 अल्लाह ना करे। 4 पुलिस की शहादत हो गई है, 1 पुलिस के अफ़सर की शहादत हो गई है। इस तरफ भी कुछ हमारे भाई है ना, पीटीआई के लोग भी हमारे ही भाई हैं ना, इनको भी गोलियाँ लगी हैं। ये हम जी जी। सब पाकिस्तानी, तो किसी हम्म, माँ के बेटों को गोलियाँ लगी हैं हम्म। और कोई माँ के बेटे शहीद हुए हैं, ये बर्दाश्त की बात नहीं होनी चाहिए एक महज़ब माशरे में। हमको इससे पहले बात कर लेनी चाहिए, जिससे पहले कि शहादतें हो जाएँ, इससे पहले कि पैर टूटें, हाथ पे गोलियाँ लगें, हमको ये पहले बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ये पहले बात तो दूर की बात है, अब जबकि ये शहादतें भी हो गई, अब जबकि मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके यहां भी पहुंच गए, अब भी हम सुन रहे हैं कि रात को क्लियरेंस ऑपरेशन करना है। सो इज दिस क्लियरेंस ऑपरेशन अ सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट? क्या क्लियरेंस ऑपरेशन करके ये कामयाब होंगे, लोग पीछे हटा पाएंगे? देखिए मैं फ़ौज के पास ये एबिलिटी तो होगी कि ये काम कर सकते हैं। हम्म, मैं मैं रेंजर्स ये हम्म, काम कर सकते हैं। मैं ये इस एबिलिटी को वो नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मगर हम्म, ये भी देखें, जवान लड़के होते हैं, 20-30 साल के लड़के होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी जवान लड़के हैं। हम्म, और जवानी के अंदर लड़के बैठे होते हैं, बंदूकें हाथ में होती हैं, गुस्सा होता है, इमोशंस हाई होते हैं, फिर खुदा न खास्ता चीज़ें हो सकती हैं। तो हम्म, अल्लाह ना करे कि खून खराबे की तरफ ना जाएँ, मतलब हटा तो सकती है फ़ौज, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना, मतलब मुझे ये इसका तो यकीन है कि अगर फ़ौज चाहे तो उनको हटा देगी। लेकिन क्या कॉस्ट होगी हम्म, इसकी, ये देखते हैं। तो लेकिन बिल्कुल अगेन ठीक। लाइक सेड कि ये भी फिर भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर आपने उनको हटा दिया, फिर बहुत ज़्यादा रिप्रेशन हो जाएगा या कोई कंसेशंस होंगे। कुछ, लेकिन ये मैं आपको ये जामिल साहब एक बात मुझे लग रही है कि जो स्टेटस को एंटी था, जो आज से 3 दिन पहले तक जो सिचुएशन हाँ। चल रही थी, शहबाज शरीफ हुकूमत की, वो अब चलना मुमकिन नहीं है। या वो थोड़ी-सी चीज़ें और बिगड़ेंगी या चीज़ें इमरान खान के हक में चले जाएँगी या इमरान खान के से और दूर हो जाएँगी, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। उस तरह नहीं चलेंगी चीज़ें। गवर्नमेंट आपको बैकफुट पे दिखाई दे रही है और वीकर पोजीशन पे दिखाई दे रही है और आपको ये भी लग रहा है कि माइट नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। सर जब डी चौक में हज़ारों लोग खड़े हों और आप पहले रेड लाइन लगा रहे हों, अटक, फिर रेड लाइन लगा रहे हों, बुरहान, फिर लगा रहे हों, 26 चंगी, फिर रेड लाइन हो गई, संजानी, फिर रेड लाइनें आप मिटा रहे हैं। हम्म, अब डी चौक तक आ गए, अब डी चौक पे आप हम्म, बोल रहे हैं ऑपरेशन करेंगे। यू अंडरस्टैंड कि दोज़ आर आल्सो पाकिस्तानीज़ हू आर सिटिंग इन डी चौक। ठीक है? उसमें ज़रूर कुछ अफ़गानी शहरी होंगे, लेकिन वो भी विदाउट एनी पाकिस्तानी। डाउट, बिल्कुल दुरुस्त, दुरुस्त बात है। और ये जो ऑपरेशन करेंगे, ये भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। तो ये हुकूमत के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ें हो जाएँ कि खून खराबा हो या ये चीज़ें हों, धरने हों और बंद हो। हुकूमत को भी चाहिए कि एक रास्ता निकालने की कोशिश करें। और देखें जामी साहब, एक सच्ची बात बताऊँ, मॉरली ये हुकूमत की प्लीज। पोज़ीशन वीक है, बिकॉज़ दे नो कि दे हैव लॉस्ट देयर सिलेक्शन। ठीक है? अब ये इमरान खान की पार्टी शुरू होती है कि 8 फरवरी से, कि तारीख 8 फरवरी को शुरू होती है। हुकूमत कहती है नहीं, तारीख 8 फरवरी से शुरू नहीं होती, तारीख 9 मई से शुरू होती है। ठीक है? तो 9 वो मई से बोलते हैं, शुरू होती है। ठीक है, वो अब आप वैसे भी, तो अब आपको
कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर से कह दें कि हाँ, एक बीच में आपको याद है सलमान राजा साहब ने कहा था टीवी पे जाके कि हाँ हमने प्रोटेस्ट किए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का कहा था, कोर कमांडर्स के घर के बाद वो चीज़ें बिगड़ गई। फिर 2 दिन बाद वो पीछे हट गए उस बात से। इस किस्म की कोई बात वो लोग करें, हम्म। इस किस्म की कोई ये वो लोग कहें कि हाँ यार हमको लगता है कि कुछ 45 और 47 में कुछ फ़र्क आ गया है, फिर कोई रास्ता निकाल लें। 1-2 साल की 1 साल की नेशनल गवर्नमेंट बना लें, काकड़ साहब को फिर तकलीफ दे दें, उसके बाद फिर इलेक्शंस करा दें नया इलेक्शन कमीशन के साथ, और फिर जो लोग फैसला करें। देखिए सच्ची बात ये है कि अगर आज मुल्क को आप जमहूरियत बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बोलें, बहुत सारे मुल्क होते हैं जो हम्म। जमहूरियत जहाँ नहीं होती है, मिडल ईस्ट के अंदर तो भरे हुए हैं ऐसे मुल्क। लेकिन इस मुल्क को अगर आप जमहूरियत बोलते हैं ना, हम्म। तो फिर जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जमहूर का जो फैसला है, उसको आप सेक्रेड मानते हैं, उसको आप मुक़द्दस मानते हैं। लेकिन अगर हम्म। आप जमहूर के फैसले को मुक़द्दस नहीं मानते, तो फिर जमहूरियत तो ना हुई ना। तो फिर आप एक फैसला कर लेंगे यार नहीं करनी जमहूरियत, बिल्कुल बस ठीक। ठीक है जो करना चाहेंगे वो होगा। नहीं करने, हाँ, फिर वो क्लियरली। अच्छा, आप चूंकि मल्टीपल सॉल्यूशंस की आपने बात की, मेक सेंस लॉजिकली, लेकिन अब जहां जिस नहज पे सूरत हाल आज पहुंची है, तो वो बड़े मुतालबात या बड़ी जो हैंडलिंग है उसको साइड पे रख के फॉर नाउ शॉर्ट टर्म फॉरेन सोल्यूशन ऐसा या क्या पेशकश हो सकती है जिसकी वजह से ये सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रुक जाए? देखिए, इस वक़्त तो मेरे ख़्याल से जो मैंने सुना है कि खान साहब जो हैं वो इनकी जो अव्वलीन डिमांड है या जो फाइनल डिमांड है वो यही है कि उनको रिहा करा जाए। और गवर्नमेंट समझती होगी कि ये हम्म। इनकी छुट्टी होगी कि पूरे कानून जो भी इनका है उस हिसाब से। तो गवर्नमेंट एक एक चीज़ हम्म। तो इस वक़्त ये अनाउंस कर देना कि हम एक 6 रुकनी 8 रुकनी कमेटी बना रहे हैं जिसमें 2-3 पीटीआई के लोग होंगे, 2-3 हुकूमत के लोग होंगे, और उनको हम 72 घंटे दे रहे हैं कि इस हम्म। मामले को ये कुछ न कुछ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कुछ न कुछ वो निकले। और संजीदा लोग इस तरफ हैं, हम्म। असद कैसर साहब, गौर खान साहब, सलमान राजा साहब, उमर अयूब साहब, इस तरफ आप हम्म। अयाज सादिक साहब जैसे लोग डाल दें, समझदार नवेद कमर जैसे लोग जो कि कुछ ना कुछ हल निकालें, और आप ये कहना चला जाएगा वापस ये 72 घंटे के अंदर ये लोग जो हैं ये कोई ना कोई चीज़ करेंगे। और प्राइवेटली आप दे दें कि यार उसके हम्म। बाद अब तुम लोग बेल के लिए अप्लाई कर दो इमरान खान की, हम बेल पे अपोज नहीं करेंगे, कोर्ट्स वैसे भी बेल दे ही देती हैं, तो बेल मिल जाएगी और इमरान खान घर चले जाएंगे। इमरान खान को कह देंगे कि भाई तुम भी ज़रा सा ख्याल रखना, थोड़ी-सी ख्याल अंगेज़ कम बातें करना, मतलब निकल सकता है, सॉल्यूशन निकालना हो तो निकल सकता है। मिफ्ता साहब, माजी में हमने देखा कि ये दबाव हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, इस सब के बीच कोई हमें कॉल भी आ जाया करती है, चाहे किसी दोस्त मुल्क की या कहीं और से। अब पीटीआई हाईली बैंक ऑन कर रही है कुछ ऐसी ही सूरत हाल पे, नॉट पब्लिकली। ऐसा कोई अच्छा, इम्कान या खदशा है अभी भी? देखिए, मा माज़ी में आज से 15 साल, 20 साल पहले अगर ऐसे कुछ मसाइल हों तो अमेरिका जो था वो बीच में आ जाता था और कोई कुछ ना कुछ ब्रोकर कर देता था, ठीक? अमेरिका का नाम भी था, अमेरिका पैसे भी देता था बहुत सारे और बहुत सारी चीज़ें। अब अमेरिका का वज़न ख़त्म हो गया है इधर पाकिस्तान। अब चीन का बहुत वज़न है। हम्म। लेकिन चीन हम्म। का ये स्टाइल नहीं है कि किसी मुल्क के हम्म। इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसे, वो चीन घुसता नहीं है। सऊदी अरब एक चीज़ ये रोल कर हम्म। सकता था, बाजी ने सऊदी अरब का रोल जो है वो एकदम ख़त्म कर दिया। वो उस दिन ये बात करके, ठीक है? हम्म। अब सऊदी अरब को खान साहब तो एक हम्म। ईमानदार ब्रोकर नहीं मानेंगे। मुझे और लगता नहीं है कि, लेकिन ये सच्ची बात है कि कोई देखें, इस वक़्त अगर ये एग्रीमेंट भी करते हैं, जो मैंने कमेटी बनाई थी, मैंने कहा कि एक कमेटी बना दें समझदार लोगों की, इसको कुछ कहें। होता ये है कि आप कैसे बिल्कुल। एक-दूसरे की ज़ुबान पे एतबार करेंगे? अगर वो मुकर जाएगा तो आप क्या करेंगे? चाहे वो इमरान हम्म। खान हो या नवाज़ शरीफ हो या आसिफ ज़रदारी हो। जब थर्ड पार्टी होती थी, जैसे सऊदी अरब होता था या अमेरिका या चीन, तो वो फिर मुल्क थोड़ा-सा वो वज़न रखते हैं कि नहीं हम कह रहे हैं ना बस ये हो जाएगा। तो वो अब करना मुश्किल है। हम्म। मतलब लगता है कि मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना फज़लुर रहमान, मेरे लीडर शायद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान, इन 4 को मिलकर ये शायद रोल प्ले करना चाहिए कि चारों चले जाएँ, इस तरफ भी, उस तरफ भी, और जो असल तरफ है वो बड़ों की तरफ, चारों तरफ चले जाएँ और जाके बात करेंगे यार कोई ना कोई हल निकालो। या आप इन 4 की कमेटी बना दें कि यार ये न्यूट्रल कमेटी है, ये कोई फैसला करा देगी। या कोई पुराने जजों की कमेटी बना दें, बहुत ये सारे हल निकाल सकते हैं। नासिर और मुल्क साहब की एक नहीं, मत नहीं, कमेटी मेक सेंस। जिन 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 4 सियासतदानों का आपने नाम लिया है, मेरा ख्याल है फरीकैन अक्रॉस द बोर्ड उन पे एतबार भी करेंगे उनकी पोजीशन की वजह से। बट ये हाँ, जो आपने नुक्ता उठाया, इससे मुझे याद आया कि ये आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? ये तो बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं, इनका एक बड़ा किरदार रहा है मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर। इस सब तनाव खिंचाव और डेडलॉक और अजीब सूरत हाल में मैं इनसे कुछ भी नहीं सुन पा रहा, ना देख पा रहा हूं इन्हें। वेयर आर दे?
सर आप अगर ये पूछ रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, तो ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? सच्ची बात है कि ये सारी चीज़ें जो है वो तो नकवी साहब हैंडल कर रहे हैं। आ, हम्म। और आ, अब आ, और शायद हैंडल भी उनको ही करना चाहिए, क्योंकि ठीक। और मेरा ख्याल है मैं ठीक ब्रेक भी ले लूं फिर और आपका शुक्रिया अदा कर दूं। ठीक है है। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती आप वाकयातन दो तीन बड़े कीमती तजावीज़ आप लेके आए हैं कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। सियासतदानों की कमेटी की वो बात करें, शायद खाकान अब्बासी साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो, चकजई साहब हो, जमात इस्लामी के अमीर हूँ, पीटीआई से भी मिलें जाके, उनके रहनुमा से भी, हुकूमत से भी मिलें और कोई ऐसी तजावीज़ कि फॉर टाइम बीइंग को सोल्यूशन निकले और 72 घंटों के अंदर वे फॉरवर्ड भी निकले और धरना डिस्पर्स हो। अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि अभी पीटीआई जहां अपने मौके पर डटी है वहां हुकूमत भी डटी है कि इनको डिस्पर्स करना है। एक छोटी सी ब्रेक और मुज़ाकरात की काविशों में एक बड़ा नाम हुआ करते हैं मोहम्मद अली दुरानी, उनसे हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं लाइव जामी में। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने। आप तो मुज़ाकरात के बड़े हामी हुआ करते थे, कुछ तराकीब भी आपने लड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज हम इस सूरत हाल तक क्यों पहुंच गए कि जहां डेडलॉक है, पीटीआई पीछे हटने को तैयार नहीं, हुकूमत कह रही है कि इनको क्लियर करना है आज रात, इनकी बात नहीं माननी, वो कह रहे हैं खान साहब को लिए बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ तक पहुँचे क्यों? और वो तमाम काविशें जिनका चेहरा शायद आपको भी जाता है, उनके साथ क्या गड़बड़ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, इस वक्त जहाँ तक सवाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक फरीक है, जो कि किसी भी सूरत में एक फरीक सेटलमेंट को नहीं होने दे रहा जी, और वो हुकूमत है। इससे पहले आप देखें कि केपीके के अंदर दो वाक़यात हुए हैं। एक कुरम एजेंसी का वाक़या हुआ है, उससे पहले पीटीएम का वाक़या हुआ, जिन दोनों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप और पीटीआई की केपीके की टॉप लीडरशिप ने मिल बैठ के इन दोनों इश्यूज़ को रिज़ॉल्व ही नहीं किया, बल्कि इकट्ठे बैठ के, इवन जो पीटीएम वाला इशू था उसमें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के, फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया और उसको रिजॉल्व किया। और ये जो कुरम एजेंसी वाला है, आर्मी चीफ भी वहाँ तशरीफ़ ले गए और उसके सीएम के साथ भी डिस्कशन हुई और सारा वहाँ जाके कल 7 दिन का सीज़ फायर भी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी गए और उन्होंने जाके कराया। हेलीकॉप्टर पे फायरिंग भी हुई, इसके बावजूद ये हो गया। इस्लामाबाद में क्या ख़ास बात है कि यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती? सिर्फ एक फैक्टर है, क्या और वो वजह है हुकूमत। एंड दैट इज हुकूमत की वजह, हुकूमत ये समझती है कि जहां मज़ाकरात शुरू होंगे वहां उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, वहां वो कायम नहीं रह सकेंगे, चूंकि वो रेत के ऊपर भी नहीं है, वो हवा में खड़ी हुई हुकूमत है। और वो अपनी हैसियत को, अब तक हुकूमत का एक ही टारगेटेड ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से मुल्क के इदारों को और मुल्क के अवाम को लड़ा दिया जाए, फौज को और अवाम को किसी तरह टकराव करा दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। और मैं वो सारे बयानात, उनकी तरगीबात, उनके इल्ज़ामात, वो सब के सब अगर आपके सामने रखूं तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि वो ये चाह रहे थे। लेकिन आज भी क्या हुआ है कि जब मुसल्लह अफवाज आई हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो पीटीआई के वर्कर्स और वो आपस में गले मिलने शुरू हो गए। अब ये साजिश भी कामयाब ऐसे नहीं हो विजुअल्स रही देखे और ना होगी। हाँ, तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अब जो जरगे की ज़रूरत है, जो जाके मिन्नत तरले की ज़रूरत है, जो जाके 10 बस्ता दरख्वास्त करने की ज़रूरत है, वो इस हुकूमत से है। मुल्क के सारे सियासतदानों को चाहिए कि वो जाके शहबाज साहब के और उनकी हुकूमत पे दरवाजे पे बैठ जाए कि 190 बिलियन पर डे का तुम नुकसान कर रहे हो इस कौम का, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत, एक गैर कानूनी हुकूमत को कायम रखने के लिए तुम आईने पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हो। इस सब के लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास?
और जहां तक सवाल है पीटीआई का, आप कहेंगे जी वो नहीं मानते जी, चेयरमैन पीटीआई लीडर जो है पीटीआई के वो नहीं मानते। आपने क्या मनवाना है उनसे बताएं, मैं आपको मनवा देता हूं। क्या मनवाना चाहते हैं? पक्की बात है, मेरी सिर्फ एक दरखास्त है। पक्की बात है जी पक्की बात है। दरखास्त सिर्फ एक है मेरी कि आपने तमाम जैसे भुट्टो साहब ने 77 में तमाम कैदियों को छोड़ के उन्हें अपने सामने बैठ के उनसे डायलॉग किया था, एजेंडा सेट किया था, उस एजेंडे पे बात की थी। आप क्यों नहीं आज तमाम के तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर सकते? जब भी कैदियों की रिहा हो, ये जी एक नया 9 मई करना चाह रहे हैं। भाई तुम कब से वलीउल्लाह बन गए हो? कब से तुम्हें ख्वाब आने लग पड़े हैं? कब से तुम जो है मुस्तकबिल की निशानदही करने लग? कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी तरफ। और तमाम अब तक की स्टेट नहीं, वो भी तो देखे ना, वो उनकी जो अहलिया मोहतरम है, मोहतरम बुशरा बेगम, नाउ शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गो के भी थोड़ी देर पहले उनके अली अमीन काफले के आगे होंगे, उनके पीछे होंगी, लेकिन वो तो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब को लिए बगैर डी चौक से वापस नहीं जाएंगे। हाँ तो ये मैंने क्या कहा है, रिहाई का मुतालबा है ना। देखें ये कौन सा ऐसा जुर्म है जो जुर्म बेलेबल नहीं है? कौन सा ऐसा जुर्म है जिसके अंदर उन्हें हुकूमती दबाव की वजह से अंदर नहीं रखा गया? कौन सा ऐसा जुर्म है जो इस वक्त जेल में मौजूद खवातीन और मर्द जो हैं जिसमें से बाहर नहीं आ सकते? भुट्टो साहब ने जब लोगों को बिठाया था अपनी टेबल पे सामने, उनमें से अक्सर के ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी के, बम के कौन कौन से केसेस बनाए हुए थे, सब आमने सामने बैठ के तारीख यही कहती है। बस इतनी सी बात है। देखिए आप मैंने जो बात की है, मैंने अपनी बात नहीं की, मैंने अली अमीन की बात की होगी, मैंने बुशरा बीबी की बात की होगी, मैंने इमरान की, वो सब लोग यही तो कह रहे हैं। वो क्या आपसे कौन सी जायदाद मांग रहे हैं जो शहबाज साहब की लंदन के फ्लैट मांग रहे हैं मियां साहब के? वो उनसे कोई जरदारी साहब का फ्रांस का पैलेस मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे ना। वो तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारे जो लोग नाजायज तुमने गिरफ्तार वो बात आपकी, वो बात अपनी जगह, वो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन दुरानी साहब वो कहते हैं इनसे बात नहीं होगी, बात उनसे होगी जो असल ताकतवर हैं। आप मुझे ये बताएं कि केपीके में किसके साथ बात हुई? चलें अगर आप इनको, वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी ना जी, अमनो अमान की सूरत हाल थी। तो ये किस चीज की सूरत हाल है? ये मुल्क के अमान की सूरत हाल है। मुझे ये बताएं कि ये जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनके साथ किसने बात नहीं की? कितनी दफा बात की है पीटीआई ने? वो जिसके भी नुमाइंदे हैं, चलें इस वक्त तो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनसे बात हो रही है और बार बार हो रही है, जेल में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। देखिए आप ये जो छोटी छोटी ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे आ गए ना, टॉडलर्स, वो आके एनके लगा के वो बैठ जाते हैं जनाब, और वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे छोटे छोटे वो मतलब कोई कार्टून फिल्म चल रही हो। भाई मुल्क है, इस मुल्क के साथ जुल्म ना करें, ये मुल्क है। इस टॉडलर्स आप हुकूमती वुज़रा को कह रहे हैं? जी बिल्कुल उन्हीं को कह रहा हूं। और उन्हें ये आपने जरगे की एक बात, जिम्मेदारी से जी वो क्या बात करें और किस जिम्मेदारी से करें, जबकि हाँ तो ये तो उन्होंने बताना है। देखिए मुझे बताएं, इस वक्त पूरी पीएमएलएन की जो कैबिनेट, आज वो इतने बड़े मुल्क के एक बादशाह आए हुए थे, उनकी कैबिनेट के कितने वुज़रा जो है उनके रिसेप्शन में मौजूद थे? मुझे बताएं जरा। शहबाज साहब पिछले 4 दिन कहां थे? भाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट। वो इस्लामाबाद में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ कब्जा रखने में इंटरेस्टेड है। कहां है हुकूमत? अच्छा, जो आप मतलब ये आप बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को मैं नहीं देख पा रहा, प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट आती, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आती, कोई सोल्यूशन वो देते, या हत्ता कि मैं भी आपसे कुछ देर पहले मिफ्ता साहब से बात कर रहा था, तब भी मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहां गए जरदारी साहब, कहां गए नवाज शरीफ साहब, हजरत मौलाना फजल रहमान, ये जो सीनियर बड़े बुजुर्ग हमारे सियासतदान हैं, इस परेशान कुन सूरत हाल में मैं इन्हें कहीं नहीं देख पा रहा। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों कहाँ गायब हैं। आप एक जरगे की बात करें कि एक जरगा चला जाए, हुकूमत के पास चला जाए, पीटीए के जो बानी इमरान खान साहब उनके पास चला जाए, ये ऐसा कौन सा जरगा हो, कौन लोग इसमें शामिल हों
जिन पर फरीक़ैन एतमाद भी करें और जिनकी बात हुकूमत और खान साहब सुनने को तैयार भी हों? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि अभी खान साहब के पास तो किसी जरगे के जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना जी। जरगा तो सिर्फ जाना चाहिए मियां शहबाज शरीफ साहब के पास, वजीर आजम के पास, और तमाम सियासतदानों को मिल के जाना चाहिए, मुल्क के तमाम दानिश्वरों को मिल के जाना चाहिए और उनसे 10 बस्ता गुजारिश करनी चाहिए कि आप वजीर आजम तो बन गए हैं, गो के आप फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, फिर भी आप वजीर आजम, वो क्या कहते होते हैं, कौन सा और डी जोरे या डी फैक्टो जो भी उन्हें कह लें, वो इस वक्त वजीर आजम है, तो वो वजीर आजम होने के नाते अपनी जिम्मेदारी इतनी तो अदा कर दें कि वो एक क्रिटिकल 190 बिलियन हु इज सेइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि ये नुकसान हो रहा है इस टकराव की वजह से, गवर्नमेंट का, हुकूमत का। गवर्नमेंट का क्या होता है, इन्हें गवर्नमेंट के नुकसान की परवाह है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, उनकी तो जाती नुकसान तो नहीं हो रहे ना। और पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद एक एक पाकिस्तानी सड़कों पे फिर रहा है। बैन अक़वामी ममालिक के ऑफिस के, जो फॉरेन ऑफिस के और प्रेसिडेंसी के जो रेप्स हैं, वो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर क्रिटिकल अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, उस न्यूक्लियर मुल्क के अंदर जो है वहाँ के अवाम का अनरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया की कंसर्न है। नहीं है तो नहीं है, तो वजीर आजम की नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हुकूमत की नहीं है। 2 पार्टियों की हुकूमत है, एक की सिंध में है और एक की पंजाब में है। ठीक है, मैं छोटी सी एक ब्रेक भी ले लूं, गुफ्तगू यहीं से मैं शुरू करूंगा, ब्रेक आया चाहती है, उसके बाद मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। वे फॉरवर्ड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हुकूमती नाकामी की जानिब तवज्जो भी मबजूल करवा रहे हैं। दुरानी साहब, अभी आपसे पहले मेरी गुफ्तगू हुई थी मिफ्ता इस्माइल साहब से, उनको लग रहा था कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब ना गई, कोई सोल्यूशन ना निकला फौरी तौर पर, तो हमेशा की तरह पाकिस्तान में एक तीसरी ऑप्शन भी हुआ करती है, उसका भी खदशा है। कुछ आपको भी ऐसा लगता है या गॉन आर द डेज? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जिस अंदेशे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मुझे उसका कोई इम्कान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। वजह उसकी ये है कि अगर कौम 50-50 तकसीम हुई हो, कोई कौम के अंदर कोई टकराव मौजूद हो, तो फिर मजबूरी हो जाती है इदारों की कि वो इंटरवीन करें। ठीक, ये एक फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो बहुत अहम है, वो ये है कि हुकूमत की अपनी रेट वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल कहीं नहीं एग्जिस्ट करती रेट। और आप ये देखें कि दहशतगर्दी का जो चैलेंज इस वक्त है, उस चैलेंज के होते हुए हुकूमत के लीडर जो हैं या वजीर आज़म जो हैं, उन्होंने किसी एक इश्यू के ऊपर कहीं इंटरवीन नहीं किया और कहीं कोई अपनी प्रेजेंस शो नहीं की। KPK से लेके बलूचिस्तान तक कहीं उन्होंने जाना तक गवारा नहीं किया। वो इस मुल्क के लीडर हैं। अच्छा, इसके साथ ही आप ये भी देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का मईशत से लेके पाकिस्तान के तमाम मामलात जो है, और अंदर आप PMLN का कहते हैं जी PTI में तकसीम है। PTI में क्या तकसीम होनी, वो अवाम और लीडर 2 एंटिटीज़ हैं और वो आपस में हंकी डोरी हैं। इनके तो अपने वज़रा जो हैं वो इस वक्त तनकीद से तनकीद कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है वो इस्तीफ़े देने शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में। और ये साफ नज़र आ रहा है कि भाई सियासतदान जो है वो पानी की मछली है, हवा की तो नहीं है ना। वो किस हवा में जिए जिसमें ये तो खैर बाहर की हवा देख के जीते हैं, वो तो बेचारे यहाँ जमीन के सियासतदान है। और मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त, चलिए दुरानी साहब, वक्त मेरा खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, फिर किसी रोज तफसील से बात होगी, बड़ी बात की किल्लत। नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब की आपने राय देखी, वो तो बात करें कि एक जरगा जाए हुकूमत के पास और सियासतदानों का, सीनियर सियासतदानों का, ताकि कोई वे फॉरवर्ड निकाला जाए, सोल्यूशन निकाला जाए। ये डेडलॉक हो, धरना हो या ये क्लियरेंस ऑपरेशन हो, ये सोल्यूशन नहीं है। दोनों जो शुरका थे आज के प्रोग्राम में, दोनों का ताल्लुक ना PTI से है ना हुकूमत से है। इनकी राय में फौरी तौर पर कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई इंगेजमेंट होनी चाहिए, ताकि ये मामला मज़ीद ख़राबी की जानिब ना जाए। क्योंकि ये हम सब का पाकिस्तान है, जो एहतजाज करने हैं वो पाकिस्तानी है, जो सिक्योरिटी पर मामूर है वो पाकिस्तानी है, जितनी कंसर्न हुकूमत को पाकिस्तान की है उतनी ही PTI को भी है, उतनी ही काम शहरी को भी है।
तो अल्लाह करे मेरे मुल्क में सेनेट ही प्रिवेल करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।